आजादी का परवाना या कैद का हुक्मनामा। नवाज नैब रेफरेंस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ अदालत में फैसला सुनेंगे। मरियम नवाज का भी आने का इम्कान। सजा हुई तो 14 साल कैद और जुर्माना लग सकता है। अदालती फैसले पर सबकी नजरें लग गईं। ये अदालतें नहीं है नैब या ये तो हर कीमत पे वफादारियाँ तब्दील करने के लिए और सियासत को तब्दील करने के लिए और इक़्तिदार पर एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल करने के लिए ये अदालतें बनी हैं। मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं है। नवाज शरीफ की रिहाई की खास तवक्को नहीं। नैब अदालतें वफादारियां तब्दील करने के लिए होती हैं। जावेद हाशमी का रद्द अमल। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं फैसले के बाद हिकमत अमली तय करेंगे। हम PTI नहीं जो सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। लंदन फ्लैट्स हराम मगर PTI वुज़रा की ऑफशोर कंपनीज हलाल हैं। एहसन इकबाल का तंज। नैब रेफरेंसेस के फैसले पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त। एहतसाब अदालत में सिर्फ 15 अफराद को दाखिले की इजाजत। बख्तरबंद एहतसाब अदालत पहुंचा दी गई। अडियाला जेल इंतजामिया भी तैयार। पुलिस की मजीद नफरी तैनात। सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मरी रोड पर सिक्योरिटी सख्त। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत पहुंच गई। बैनर्स उठाकर क़यादत के हक में नारे। सिक्योरिटी एहलकारों ने अदालत में जाने से रोक दिया। वुकला और सहाफियों से तल्ख कलामी। लगता है ओमनी मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। कौम के अरबों रुपए खा गए फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अरबों रुपए के खांचे लगाए गए। अनवर मजीद के साथ कोई रहम नहीं होगा। बुजुर्ग होने की वजह से नरमी बढ़ती। लगता है अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे अराजी केस की समाअत। जमीन रेलवे नहीं विफाक की मलकियत है। अदालत के रिमार्क्स। अराजी हाउसिंग सोसाइटीज या लीज पर नहीं दी जाएगी। अदालत का हुक्म। चकवाल और दीगर मकामात से तजावुजात हटाने का हुक्म। करप्शन करने वालों का महाजबा सुरूर होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान। कहा जरदारी की जायदादों का सबको मालूम है। फरियाल तालपुर की नवाबशाह और दीगर शहरों में जमीनें निकल आई हैं। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला कायम अली शाह की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। अराजी अलॉटमेंट के बाद मंसूख भी कर दी थी। नैब का नोटिस सियासी इंतकाम के मुतरादिफ है। कायम अली शाह का मौक़िफ़। अफगान अमन की तलाश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी काबुल पहुंच गए। अफगान सदर और हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तेहरान रवाना। चीन और रूस भी जाएंगे। कराची के इलाके रिजविया में PSP के दफ्तर पर हमला। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 कारकुन कत्ल 2 जख्मी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का इजहार मजम्मत। बानी MQM पर कड़ी तनकीद। कराची शाह फैसल कॉलोनी में दरख्त के लिए खुदाई। पार्क से बड़ी तादाद में असलहा निकल आया। रेंजर्स ने असलहा तहवील में ले लिया। लाइट ऑपरेशंस में बेकायदगियों की शिकायत। वजीर खजाना चेयरमैन PIA अरशद मलिक पर बरहम हो गए। गुज़िश्ता माह आपको 17 अरब रुपए दिए गए थे। किसी सीनियर को लगाएं और मामलात बेहतर बनाएं। असद उमर की हिदायत। नहीं करना है। अरबों रुपए के खांचे हैं, मुआफ नहीं करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि खांचे तो आप समझते ही हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा इन्हें मुआफ नहीं कर सकते जिन्होंने कौम का पैसा खाया। फिर सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत में प्रोजेक्टर लगाने का हुक्म सामने आया और चीफ जस्टिस ने कहा कि GID रिपोर्ट की समरी प्रोजेक्टर पर चलाई जाएगी। आपको बताएं कि लाहौर में जाली बैंक अकाउंट्स अज खुद नोटिस केस की समाअत में वक्फा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ये समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लगता है
ओमनी ग्रुप के मालिकान का गुरूर अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये लोग कौम के अरबों रुपए खा गए मगर फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। लगता है इन्हें अडियाला जेल से अब कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा और अनवर मजीद के साथ सुप्रीम कोर्ट अब कोई रहम नहीं करेगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा अनवर मजीद के वकील को कि आप वकील हैं, आपको सुनेंगे लेकिन फैसला हम ही करेंगे और अरबों रुपए के खांचे हैं, हम मुआफ नहीं करेंगे। मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बताइएगा। जी सलीम। जी, जो आज जो है वो ओमनी ग्रुप के हवाले से जो है वो समाज शुरू हो चुकी है। दोबारा से वक्फा हुआ था और वक्फे के बाद जो है दोबारा समाज शुरू हो चुकी है। वक्फे से कबल जो है JIT रिपोर्ट की समरी जो है ओपन कोर्ट में प्रोजेक्टर पर चलाए जाने के हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की थी और दोबारा से जो है वो ओपन कोर्ट में प्रोजेक्टर पर जो है वो JIT की जो रिपोर्ट की समरी जो है वो पेश की जाएगी। जिस समाज के दौरान जो है चीफ जस्टिस ने कहा था कि ओमनी ग्रुप के मालिकान के जो मुनीर भट्टी और शाहिद अहमद के साथ जो है मुकालमा भी हुआ है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि लगता है कि ओमनी ग्रुप के जो मालिकान का गुरूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ। कौम का अरबों रुपया खा गए और फिर भी माशी करते फिर रहे चीफ जस्टिस के ये रिमार्क से। और उनका ये कहना था कि लगता है कि इन्हें अडियाला जेल से निकाल के कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके साथ अब कोई और रहम नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आप इनके वकील हैं और आपने इनसे फीस ली हुई है और आपको हम सुनेंगे भी, लेकिन फैसला हमने ही करना है। अरबों रुपए के खांचे हैं, माफ नहीं करेंगे। और जस्टिस चीफ जस्टिस ने जो है जस्टिस जरदारी के वकील फरूक नाइक से भी जो है वो मुकालमे किए हैं और उनसे ये भी कहा है कि खांचों का मतलब तो आप समझते ही होंगे और हमने इनको माफ नहीं करना। इन्होंने कौम का अरबों रुपया खाया है और ये बदमाशी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। मजीद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि नवाज शरीफ केस का फैसला आने वाला है। आज बड़ा दिन है। पीपल्स पार्टी को दो तरह के केसेस का सामना है, कुछ केस सियासी और कुछ अदालतों में हैं। पीपल्स पार्टी अदालत से नहीं बल्कि अदालत में केस लड़ती है। वो लाहौर रजिस्ट्री आमद पर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। मियां साहब का केस भी आज फैसला आने वाला है। देखिए आज बड़ा दिन है क्योंकि हमारे खिलाफ केसेस के दो पहलू हैं, एक अदालती पहलू है, कानूनी है जो हमारे वकला लड़ रहे हैं और ये वकला भी जाले हैं, ये दोनों केस लड़ते हैं। ये कानूनी केस भी लड़ते हैं और सियासी केस भी, और हमारा काम सियासी केस लड़ना होता है। और ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों के अंदर अपने केसेस का दिफा करती है, अदालतों से नहीं लड़ती, अदालतों में केस लड़ती है। और अब बात होगी बड़े केस की। आजादी का परवाना या फिर कैद का हुक्मनामा, नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा। नवाज शरीफ अदालत में फैसला खुद सुनेंगे। मरियम नवाज का भी अदालत आने का इम्कान है। सजा हुई तो 14 साल कैद और जुर्माना भी लग सकता है। अदालती फैसले पर सबकी नजरें लग गई हैं। सियासत के बड़े बाजीगर की किस्मत का फैसला, पूरी कौम मुंतज़िर। शहर इख्तिदार में मौसम सर्द मगर सियासी पारा हाई। एहतसाब अदालत के बाहर हलचल। इस्लामाबाद में सुबह होते ही गहमा गहमी बढ़ गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना तनवीर, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान, खुर्रम दस्तगीर और कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर पहुँच गई। कमरा अदालत में मुस्लिम लीग नून के वकला और रहनुमाओं समेत 15 अफराद को जाने की इजाजत दी गई। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। एहतसाब अदालत के अतराफ पुलिस के 1000 एहलकार तैनात हैं। कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराहम करेगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स भी मौजूद है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने अदालत के अतराफ चेकिंग भी की।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा वकला और सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। एहतसाब अदालत के अहाते में क्या माहौल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। तो आसिफ बताइएगा, एहतसाब अदालत के अहाते में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और कैसा माहौल है? जी, इस वक्त हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अहाता अदालत में मौजूद हैं। मेरे अगर अतराफ़ में आप देख सकें तो मेरे अकब में लीगी क़यादत सारी बैठी हुई है, जो इंतज़ार कर रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद का कि जो ही वो यहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो है उनका इस्तकबाल किया जाए। उसके साथ साथ पुलिस को भी अगर आप देख सकें तो पुलिस भी मुकम्मल आराम कर रही है। इस वक्त उनको भी अलर्ट नहीं किया गया। कुछ देर कबल इनको अलर्ट किया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त तमाम क़यादत का भी ख्याल था कि शायद वो पहुँचने वाले, लेकिन अभी तक यही मालूम हुआ है कि वो अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस पर मौजूद है, वहाँ जहाँ पर उनके साथ उनकी वकला की टीम भी है, ख्वाजा हारिस भी हैं और दीगर आला क़यादत भी इस वक्त उनके साथ वहीं मौजूद है। लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो अभी फ़िल वक्त यहाँ पर आसार नज़र नहीं आ रहे कि फ़ैसला अगले चंद लम्हों में आएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया था कि फ़ैसला अभी उसमें कुछ ताख़ीर है, कुछ वक्त लगेगा, तो लिहाजा आप सब लोग आराम से रहें, अभी धक्कम पेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से अंदर आने की कोशिश की गई तो उस वक्त लीगी क़यादत के साथ भी आ रही थी अंदर, और उसके साथ साथ साफ़ियों ने भी जब अंदर आने की कोशिश, धक्कम पेल के नतीजे में अगर आप देख सकेंगे मुझ समेत एक और साफ़ी हैं उनको भी चोट लगी है। लेकिन वो मकसद यही था कि सब लोग अंदर आएँ। जिन लोगों के बिलखुसूस नाम है, 15 लोगों की लिस्ट फराहम की गई थी, उनको भी अंदर आने में मुश्किलात का सामना था। उन मुश्किल तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमने पूछा तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर जो बंदा बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि गेट पर इस वक्त लीगी का वकला भी मौजूद है और दीगर साफ़ी भी हैं और दीगर क़यादत भी मौजूद है ताकि वो अंदर आ सकें। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो हमने देखा मुशाहिद हुसैन समेत दीगर जो क़यादत है वो भी इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मौजूद है, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ तमाम लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचें तो जो है वो फैसला दिया जा सके, क्योंकि 9 बजे का वक्त रखा अदालत का वक्त था, लेकिन 9:30 बजे तवक्को की जा रही थी कि फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक फ़ैसले के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। फ़ैसला उसी वक्त आएगा जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पहुँचेंगे। जहाँ तक बात है एहतसाब अदालत के जज की, वो इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं और फैसले दोनों तहरीर हो चुके हैं, नज़र सानी की जा रही है और उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। फैसले को मुख्तसर फैसला यकीनन सुनाया जाएगा, लेकिन तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रोसिक्यूशन टीम भी इस वक्त मौजूद है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन बस अब इंतज़ार है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचें और उसके बाद जो है वो फैसला दिया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलेगी तो वो यहाँ पहुँचेंगे। जी, इंतज़ार किया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पहुँचें और ये फैसला सादिर किया जाए। और आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का मोराल इंतहाई बुलंद है। जिला इंतजामिया ने नवाज शरीफ को अदालत जाने से रोक रखा है और हमें बताया गया है कि फैसले में ताख़ीर है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद नवाज शरीफ रवाना होंगे। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज सुबह 8:30 बजे के तैयार हैं एहतसाब अदालत जाने के लिए और आज जो मुतलका फ़ैसला है उसे सुनने के लिए। हमजा शहबाज शरीफ साहब वो भी सुबह 8:30 बजे के और दीगर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एहतसाब अदालत जाएंगे। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, उन लोगों ने हमें ये पैगाम दिया हुआ है कि हम जब तक आपको यहाँ से क्लियरेंस नहीं देंगे सिक्योरिटी की, और उसके साथ साथ अदालत के जो ज़िम्मेदारान हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं या जो भी हैं जिनसे वो राब्ते में हैं, हम तो बराह रास्त अदालत के किसी स्टाफ से राब्ते में नहीं हैं, तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के थ्रू ये पता चल रहा है कि अभी फ़ैसले में कुछ ताख़ीर है, और जिस वक्त आपको बताया जाएगा, फ़ैसले के वक्त से आपको मुतला किया जाएगा, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से तशरीफ़ लेके एहतसाब कोर्ट जाएंगे। तो लिहाजा ताख़ीर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी एहतसाब अदालत पहुंचे तो बंद दरवाजे देखकर फट पड़े। कहा, अदालत में दाखिला सबका हक है, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ये अदालत नहीं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। इंसाफ के तकाजे अदालतों में पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि हमेशा अदालतों का एहतराम किया, जो भी फैसला आएगा इसका एहतराम करेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, आज भी करते हैं, अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो अदालतों में पूरे नहीं हो रहे। ये कैफियत इस अदालत की भी है। जितनी पेशियां नवाज शरीफ साहब ने इस अदालत में भुगती हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने नहीं भुगती। आज 9:30 बजे फैसले का कहा गया था, 11:30 हो चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नजर नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि वो
फैसला जो महफूज किया गया उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, उसको पढ़ने में क्या मुश्किल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अदालत के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हमने पूछा कि ताले कैसे लगाए हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। आज अदालत के अहाते के अंदर कौन लोग हैं और बाहर कौन लोग हैं, वकला बाहर है और नामालूम अफराद की एक बड़ी अदालत के अंदर मौजूद है। तो शाहिद खाकन अब्बासी का मौक़िफ़ आपने जाना। जावेद अब्बासी की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि नवाज शरीफ के साथ कौन कौन से लीगी रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं और नवाज शरीफ कब तक एहतसाब अदालत रवाना होंगे। जबकि थोड़ी देर बाद हम एहतसाब अदालत का भी रुख करेंगे और वहां पर हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। पहले नवीद आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त नवाज शरीफ जावेद अब्बासी के घर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, क्या इतलात मौसूल हो रही हैं अंदर से, कब रवानगी है एहतसाब अदालत की जानिब? जी, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ इस वक्त सेनेटर अब्बास अफरीदी के घर में मौजूद हैं, जहां पे उनकी लीगी रहनुमाओं से मुलाकात जारी है। इसके अलावा उनकी कानूनी टीम भी वहां पे मौजूद है, ख्वाजा हारिस मौजूद है। सुबह से यहां पे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ के इन मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं के साथ आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। अभी लीगी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ हर तरह की सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत जाने के लिए सुबह 8:30 बजे से तैयार बैठे हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से वो अब तक नहीं गए। ज़राए का कहना था कि जैसे ही एहतसाब अदालत से ग्रीन सिग्नल आएगा और इस्लामाबाद की इंतजामिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा कि अब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आ जाए, उससे चंद मिनट पहले फिर नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो जाएंगे फैसले से। अभी उन्हें नहीं बताया गया कि किस वक्त फैसला आना है। यहाँ पे बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अंदर मीटिंग्स हो रही है। हमजा शहबाज मौजूद हैं और अभी गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान भी अपनी काबीना के बाज़ अरकान के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती कर रहे हैं। लीगी क़यादत का कहना था कि नवाज शरीफ हर तरह की सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जैसी भी सूरत हाल हुई उसका सामना करेंगे। हम अपना हर कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और हम अदालतों का पहले भी एहतराम करते हैं, आइंदा भी अदालतों का एहतराम करेंगे और अदालतों का फैसला हमें कबूल होगा। लेकिन किसी भी फैसले के खिलाफ आला अदलिया के पास जाने का अख्तियार हमारे पास मौजूद है, हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। और आगे की पार्टी किस तरह चलाई जाएगी, इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने क्लियर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया है अपनी पार्टी क़यादत को कि जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है 2 दिन पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत की सदारत में होने वाले इजलास में पार्लियामेंट हाउस में ये कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी आइंदा के फैसले करेगी और उसके ऊपर होगा कि तहरीक चलानी है या क्या करना है। और अगर नवाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एहतजाज किया जाएगा। अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली है नवाज शरीफ को, लिहाजा वो अभी तक जावेद अब्बासी की ही रिहाइशगाह पर मौजूद है। उनका कहना है जैसे ही हमें बताया जाएगा कि फैसला कब सुनाया जाना है फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या मनाजिर आपको देखने में मिल रहे हैं वहाँ पर और क्या अदालती दरवाजे खुल गए हैं? क्या नून लीगी कारकुनों को दाखिले की इजाज़त दे दी गई है? जी, जो कारकुन बाहर मौजूद हैं या यहाँ से कुछ दूर मौजूद हैं उनकी तो आमदरफ्त की हमें इतला नहीं मिली और ना ही ये पता चला है अभी तक कंफर्म हुआ है कि उनको इजाज़त दी गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ज़ेर गौर भी है। अलबत्ता जो अफराद जो है ये जो गेट मेरे पीछे नज़र आ रहा है उस पर मौजूद थे वो वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और तकरीबन अब 3.5 घंटे गुजर चुके हैं। 9 बजे सुबह जब आगाज़ हुआ था कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि फ़ैसला किसी वक्त भी आ जाएगा, लेकिन अब 3.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक भी इसके कोई आसार नहीं है और ना ही कोई हतमी तौर पर कोई वक्त बताया गया है। हमारे नुमाइंदे जो अंदर मौजूद हैं आसिम नवीद, उनसे भी आपने बात की और उसके अलावा आपने